हेलो फ्रेंड्स, आरके वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट बी है। यहाँ पर हम फिर से सीरियल नंबर पार्ट बी का 1, 2 करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बी का 1, एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 80,000 रुपए निवेश किया। अगर संचित ब्याज 8,200 रुपए है तो संचित ब्याज 8,200 रुपए हैं तो समान अवधि की दर क्या होगी। तो यहाँ पर रेट हमें या टाइम फाइंड करना है। समान समय अवधि क्या होगी। व्यक्ति ने 5% रेट यहाँ पे दे रखा है। 5% की दर पर कितना उसका मूलधन है। मूलधन 80,000 रुपए है। 80,000 रुपए को जमा करता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो ये मूलधन पे उसे ब्याज प्राप्त होता है 8,200 रुपए। 8,200 रुपए उसे ब्याज प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, इतना ब्याज प्राप्त करने के लिए टाइम कितना लगेगा। अब यहाँ पर ये मूलधन हो गया। अब मूलधन और ब्याज को जोड़ दे तो फार्मूला होता है A = P1 + R/100। इससे ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। ये क्या होता है मिश्रधन। अब ब्याज और मूलधन को हम जोड़ दे तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन हो जाएगा 88,200 रुपए और यहाँ पर 80,000 1 प्लस रेट 5% 100 और टाइम हमें फाइंड करना है। टाइम क्या होगा। अब यार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 4 2 से काटते हैं तो यहाँ 400 हो गया। यहाँ पर 441 बटे में 400 और ये 5 कम 5 5 दूनी 10 तो 21 बटे में 20 पावर m। अब यहाँ 441 होता है 21 का स्क्वायर, 400 होता है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 21 बटे में 20 का स्क्वायर और यहाँ पर 21 बटे में 20 पावर m। जब क्या बेस समान होते हैं तो घातों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर n = हो जाएगा 2 साल। 80,000 रुपए की राशि 2 साल में 5% की दर से 8,200 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 625 रुपए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 676 हो जाते हैं। 676 हो जाते हैं। रेट क्या है। अब यहाँ पर हमें मूलधन दे रखा है 625 रुपए। 625 रुपए हमारा ये मूलधन है और हो जा रहा है 676 रुपए। ये हमारा क्या हो जा रहा है मिश्रधन। मिश्रधन 676 हो जा रहा है। पूछ रहा है रेट क्या होगा। तो टाइम 2 साल। तो यहाँ पर हम उसी फार्मूले पे A = P × 1 + R/100 पे रखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन 676 रुपए मिश्रधन हो जाएगा बटे में P नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 625 और यहाँ पर 1 और R हमें फाइंड करना है बटे में 100 और टाइम 2 वर्ष दे रखा है। तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब यहां से स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचेगा 26 बटे 25। यहाँ पर 100 और प्लस R/100। अब 25 से कम 25 25 चौको 100 6 चौक 24 तो 104 - 100 बराबर R। तो रेट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4%। तो 625 रुपए 4% की रेट में 2 साल में 676 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 40,000 की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पे 2 वर्षों में 44,100 रुपए हो जाएगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा मूलधन क्या 40,000 की राशि है और कितना हो जा रही है 44,100 रुपए हो जा रही है। तो 44,100 रुपए हो जा रही है और राशि हमारी कितना 40,000 है। टाइम 2 वर्षों में पूछ रहा है किस दर से हो जा रही है। तो 1 + R/100 करके और टाइम 2 वर्ष दे रखा है। 40,000 हमारा मूलधन है, 44,100 रुपए हो जा रही है तो इस पे ब्याज लग रहा है। रेट पूछ रहा है किस रेट से। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बचा 441 बटे में
400, यहाँ पर 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 441 21 का स्क्वायर और 420 का स्क्वायर, तो 21 बटे में 20, अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 100 प्लस आर बटे में 100, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 माइनस 100 बराबर आर। तो यहाँ पर रेट हमारा पूछ रहा था, रेट हो जाएगा 5%। 5% की दर से ये राशि 4000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष ब्याज की एक निश्चित दर पर दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 रुपए और 3 वर्षों में 1606 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब राशि कह रही है 2 वर्षों में कोई राशि विधान दी गई, 2 साल में कितनी हो गई 1460 रुपए और 3 साल में 3 ईयर में हो गई 1606 रुपए हो गई। पूछ रहा ब्याज किस रेट से हो रहा है, दर ज्ञात कीजिए। अब यहां से माइनस करते हैं 1400, तो 1 साल, यहाँ ईयर माइनस करते हैं 3 से 2 साल निकाल दिए, 3 से 2 साल माइनस किए तो हमारा 1 साल। अब 1 साल का अमाउंट 10, यहाँ आएगा 6, 10 से 6 गया 4 और 5 से गया इतना। अब यहाँ पर हमारा ये ब्याज बढ़ रहा है, 1 साल पे कितना बढ़ रहा है 146 रुपये बढ़ रहा है, तो हम 1460 2 साल में इतना बढ़ रहा है और 1 साल में 1446 रुपये ब्याज लग के 1606 रुपये हो जा रहा है। हम इस 2 साल को 2 साल ना मान के इसको मूलधन मान ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 1460 रुपये मूलधन मान ले रहे हैं, क्योंकि 146 रुपये 1460 रुपये पे बढ़ रहे हैं। टाइम कितना 1 ईयर का हो जाएगा। रेट फाइंड करना है हमें, अपन में 100 कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, 41 एकम 41, यहाँ पर 10 इधर मल्टीप्लाई में गया तो 10% हमारा इधर रेट हमारा 10% की रेट से 1460 रुपये बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 66,550 और 4 वर्षों में 73,205 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की प्रतिशत कितनी दर है। तो यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्षों में कितना हो रहा है कोई धनराशि, 3 वर्षों में 66,550 रुपये हो जा रही है और फिर 4 वर्षों में 73,205 रुपये हो जा रही। तो ये किस रेट से यहाँ डिफरेंट आ रहा है, तो हमें क्या करेंगे 4 अब माइनस कर देंगे, माइनस करें तो 66,550 और यहाँ पर 4 वर्ष में हो रहा था 3 वर्ष में। अब यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, बड़ी संख्या को ऊपर, नीचे छोटी संख्या को वर्ष। अब वर्ष माइनस किए तो यहाँ पर 1 वर्ष, 1 साल आया। अब यहाँ 5 से 0 गया 5, 10 से 5 गया 5 और यहाँ पर 11 से 5 गया 6 और 12 से 6 गया 6। ये ब्याज बना, ये हमारा कितना 1 साल में कितना बढ़ रहा है 6,650 रुपये बढ़ रहा है, जब हमारी धनराशि 66,550 रुपये थी तब। अब हम ये इसको मूलधन मान ले रहे हैं, 66,650 रुपये को मूलधन मान ले रहे हैं। इस मूलधन पे हमें ब्याज कितना मिला 6,655 रुपये ब्याज मिला, 6,655 रुपये ब्याज मिला हमारा मूलधन पे। अब इसको रेट पूछा है, टाइम कितना 1 साल, 1 साल पे इतना ब्याज मिल रहा है, तो 6,550 मूलधन इनटू रेट पूछना, टाइम 1 साल के लिए 100 कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, ये एक बार में गया, तो यहाँ पर भी हमारा रेट कितना हो जाएगा 10%। 10% की रेट से हमारा ये जो बढ़ रहा है अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 5,000 और 3 वर्षों में 5,500 रुपए हो जाती है, धनराशि और ब्याज की दर क्या होगी। अब यहाँ क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि दी गई तो 3 साल में कितनी हो गई, 3 वर्षों में हो गई 5,500 रुपए, 5,500 रुपए हो जा रहे 3 वर्षों में,
और 2 वर्षों में कितनी हुई थी? 5,000। 2 वर्षों में 5,000 रुपए हुई थी। तो कह रहा रेट और मूलधन क्या है, उसका रेट क्या है, मूलधन क्या है। अब हम टाइम से टाइम को घटाएं तो यहाँ पर 1 साल निकल के आया, 1 वर्ष, और यहाँ पे अमाउंट से अमाउंट घटाएं तो यहाँ पर हमारा 500 रुपए। 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 500 रुपए बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? 5,000 पे बढ़ रहा है। तो अब इसको, ये ब्याज हमारा बढ़ रहा है और इसको मूलधन मान लिए हम, तो हमारा 500 रुपए बढ़ रहा है 5,000 पे, और टाइम 1 साल हो रहा है। रेट हमें फाइंड करना है, 0 से 2 जीरो से 0 कैंसिल, 1 से यहाँ कटा, 5 नाम 50, तो इसका रेट हमारा आ गया, रेट 10%। 10% रेट आ गया। फिर क्या कह रहा था? मूलधन भी ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करना है, तो रेट हमारा मूलधन नहीं पता है, ब्याज कितना हो रहा है, 2 साल में हो कितना जा रहा है, मिश्रधन हमें पता है। अब यहाँ पर A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान में 100, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, पावर में n करके हम मूलधन निकालेंगे। तो A कितना हो जा रहा है 2 साल में? 2 साल में हो जा रहा है 5,000। अब 5,000 हमारा 2 साल में मिश्रधन हो रहा था, मूलधन में पता नहीं है, और रेट हम फाइंड कर लिए 10%, तो 1 प्लस 10 अपान में 100 2, तो यहाँ पर ये हो जा रहा। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे कैलकुलेशन। ये 5,000 P, अब यहाँ 100 प्लस 10 जोड़े तो 110, पावर 2 है, तो यहाँ पर 5,000 और ये 110 हो जाएगा P इंटू 110, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार 110, और यहाँ पर 100 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 5 2 0 अपान में 121। तो ये समथिंग कैलकुलेशन करेंगे हम, तो हमारा मूलधन हो जाएगा 4123.32 के समथिंग हमारा ये मूलधन निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष और 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की सालाना दर पर 8,000 और 27,000 बन जाते हैं, ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। अब यहाँ पर कोई राशि थी जो 3 साल में और 6 साल में, 3 साल में और 6 साल में रेट बढ़ रही है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो क्या कह रहा, अब यहाँ पे रूट ले रहे हैं, रेशियो कर ले रहे हैं, पहले रेशियो, क्योंकि टाइम हमें दे रखा है, पहले 6 साल में हो रही, 3 साल में और 6 वर्ष में, तो 8,000 हो रही 3 साल में, 8,000 हो जा रही कोई राशि, और 6 सालों में वो 27,000 हो जा रही। अब इनका 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए, तो अपान में रेशियो निकाल ले रहे हैं। रेशियो निकालें तो 27/8, इसका रूट ले लिए। अब यहाँ पे रूट लिए तो हो जा रहा है यहाँ पे 3/8, 3/8 हो जा रहा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है मूलधन हमारा कितना है 2 पे कितना बढ़ रहा है 1, 3/2, तो यहाँ पर मूलधन हमारा 3 रुपए है, मूलधन 2 रुपए है, वो कितना जा रहा है 3 रुपए, कितना बढ़ रहा है 1 रुपया, तो 2 रुपए पे हमारा 1 रुपया बढ़ रहा है। तो 1 रुपया जो बढ़ रहा है वो क्या है, ब्याज। जो 1 रुपया बढ़ रहा है वो ब्याज है। मूलधन 2 रुपए, रेट इंटू टाइम अपान में 100। अब यहाँ 50, तो हमारा पूछ रहा है रेट किस दर पे बढ़ रहा है, ये राशि जो बढ़ रही है किस दर पे, राशि की रेट क्या है। रेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई में गया तो रेट इक्वल हो जाएगा 50%। ये राशि हमारी 50% की दर पर बढ़ रही है। और इसका सेकेंड मेथड भी हम बता दे रहे हैं, ये देख लीजिए। सेकेंड मेथड तो सेम हमारा फार्मूला बेस पे है। क्या पहले कितना हो रहा 27,000, 27,000 जो हो रहा है ये क्या मिश्रधन है, तो यहाँ मिश्रधन हमारा कितना हो जा रहा है 27,000, और P1 प्लस R अपान में 100 की पावर कितना 6 सालों में हो रही है। फिर ये इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं,
उसके बाद में कितना हो रहा 8000। सबसे पहले 8000 हो रही थी और पी पे हो रहा, ये 8000 भी अपना मिश्रण है, R/100 पावर कितने सालों में हो रहा है, 3 सालों में हो जा रहा है। अब एक से इक्वेशन 2 को डिवाइड किए, 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, P से P कैंसिल हो गया, बचा 27/8 और यहाँ पर 1 प्लस R/100 घटा भाग करने पर पावर घट जाती है, तो 3 6 से गया 3 पावर 3। अब यहाँ ये पावर 3 में है, क्यूब में है, तो इसका जब क्यूब लेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 3/2 1 प्लस R/100 1 2 बचे, सॉरी अभी नहीं कटेगा यहाँ पर, अभी इसको रहने देते हैं, 3/2 और यहाँ पर 100 प्लस R/100। अब 2 से काटे तो यहाँ हो गया 50, 2 से काटे तो 50 हो गया, 2 एकम 2, तो 50 तिहाई 150, यहाँ हो गया 150 और -100 बराबर R, तो रेट हमारा हो जाएगा 50%। जो भी मेथड इजी लगे उससे सॉल्व कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपए बन जाती है और 12 वर्षों में 8 वर्षों में कोई धनराशि 1600 हो जा रही है, उसी दर और वही धनराशि 12 वर्षों में 2000 हो जा रही है, तो कह रहा 16 वर्षों में वही धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। तो सबसे पहले अब इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिक सॉल्व करेंगे, लॉन्ग टर्म में जाएंगे बड़ा लंबा जाएगा। पहले क्या था, माना मूलधन कितना था, राशि हमारी जो थी, पहले हमारी राशि कितनी थी, P रुपए जो था हमारा मूलधन था, कितना हो रहा है 8 वर्षों में कितना हुआ, 8 वर्षों में 1600 हो गई, 800 में 1600 हो गई, फिर 12 साल में कितनी हो गई 2000 हो गई, 12 वर्षों में 2000 हो गई, फिर कह रहे 16 यहाँ पर 12 वर्ष, फिर कह रहे 16 वर्षों में कितना होगा, अमाउंट 16 वर्ष में कितना होगा। आप देखते हैं जो लास्ट वाला हमारा है ये दो, इनका डिफरेंस सेम आ रहा है ईयर पे। पहले कितना यहाँ पे भी आ रहा है 12 से 4 साल हुए और 8 से 12 पहुंचने पर भी कितने हुए 4 साल है। जब टाइम हमारा इक्वली बढ़ रहा दे रखा हो, टाइम हमारा इक्वल में हो, तो क्या करते हैं, जब टाइम होगा तो एक प्रकार से बाइक पे जोड़ देते हैं, जब इक्वल टाइम होगा तो क्या करते हैं एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें इक्वल टाइम पे स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पीड बढ़ रही है। मान लेते हैं ये हमारी बाइक थी, अब बाइक क्या था, हमें समय उतना ही रखना है, लेकिन क्या करना है स्पीड को बढ़ाना है, किसी लंबी डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे स्पीड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे स्पीड कितनी थी 2000, तो हम 2000 पे ही स्पीड को बढ़ाएंगे, ना कि 1600 पर। तो 2000 पर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, हमारा 2000 स्पीड हो गई, 2000 को स्पीड में दोगुनी कर दे रहे हैं, 2000 इंटू 2000, फिर किस पे कर रहे हैं, पहली स्पीड कितनी थी 1600। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 500, 50 25। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट हो जा रहा है 16 साल में 2500 रुपए। ये 16 साल में जो हमारी राशि हो जाएगी वो 2500 रुपए हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं, पहले कोई राशि थी 8 वर्ष में समान दर और समान समय 1600 हुई, फिर वही राशि और उसी रेट पे 2000 हो गई, कितने 12 साल में। फिर क्या कह रहा है, वही राशि उसी दर पे 16 साल में कितनी होगी। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक बाइक थी, कोई एक गाड़ी थी, उसको हमें क्या करना है डिस्टेंस बढ़ाना है। जो हमारा ये अमाउंट बढ़ रहा है इसको मान ले रहे हैं हम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पहले 1600 किलोमीटर था, फिर 2000 हुआ, फिर आगे भी बढ़ रहा है। टाइम हमारा सेम इक्वल चेंज हो रहा है, पहले कितना 4 वर्ष यहाँ भी है
और 4 वर्ष यहाँ, तो टाइम हमारा सेम हो रहा है। जब टाइम सेम हो रहा है तो जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो लास्ट वाली हमारी स्पीड होगी उस पर बढ़ाएंगे, ना कि पहले वाली होगी। तो हम लास्ट वाली स्पीड को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 2000 को 2000 मल्टीप्लाई किए, किस पे किए? पहले वाली स्पीड पे। तो यहाँ पर निकला, ऐसे रख दिए और काट दिए, तो हमारा अगले साल के 4 साल में 16 ये हो जाएगा, हमारा 2500 रुपये हो जाएगा। इसको हम डिटेल भी देखते हैं, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। पहले कितना हो रहा था? हमारा 8 साल में राशि हो जा रही थी 1600 रुपये। तो सबसे पहले 1600 किए, और ये जो राशि हो रही है तो वो हमारी मिश्र धन है। P1 प्लस R अपान में 100 कितने समय पे हो रही? 8 वर्षों में हो रही। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर क्या कर रही? 12 साल में वही राशि 2000 हो जा रही। 12 साल में वही राशि 2000 हो जा रही। 1 प्लस R अपान में 100 पावर 12 साल में हो रही, इक्वेशन 2 मान लिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, P से P कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 20 बटे में 16, और यहाँ पर 12। जब पावर डिवाइड भाग देते हैं तो माइनस होता 8 बराबर 4 वर्ष। तो यहाँ पर 1 प्लस R बटे में 100 बराबर 4 वर्ष हो गए। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो 5 बटे 4 बराबर 1 प्लस R बटे में 100 की पावर 4। तो यहाँ पर हमारा बटे में 100 की पावर 4 हो जा रहा है। अब हमें क्या 16 साल में फाइंड करना था कि 16 साल में वो राशि कितनी होगी। जब 16 साल में कितनी होगी हमें नहीं पता कि वो राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 16 साल को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस R, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? पावर 16। अब हम पावर 16 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस R बटे में 100 की पावर 12 और इंटू 1 प्लस R बटे में 100 की पावर 4, क्योंकि गुणा करने पे घाते जुड़ती है तो हो जाएंगे 16। अब इसे हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि 4 की पावर पे कितना है? 1 प्लस R की जगह पे 4 बटे 5, और 12 की पावर पे कितना है? 1600 है। तो यहाँ पर 1 प्लस R, यहाँ पर 1 प्लस R अपान 100 की पावर 4 बराबर कितना है? 5 बटे 4, 5 बटे 4, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 1600। P1 प्लस R की पावर 1600, तो यहाँ पर 1600 गुणे 5 बटे में 4, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16। थोड़ा देख ले रहे हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। 16 साल में कितना होगा हमारा अमाउंट? A इंटू P 1 प्लस R बटे में 100 की पावर 16। अब हम 16 की पावर को यहाँ पर ब्रेक किए हैं इस फॉर्म में। इस फॉर्म में जब ब्रेक किए हैं तो इसकी जो वैल्यू आई है कितनी है? 2000। इसकी वैल्यू 2000 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4 बटे 5। यहाँ पर 2000, ये 5 बटे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 इंटू 5 बटे 4, तो 4 पंजे 20, 500। तो यहाँ पर हमारा 16 साल में कितना हो जाएगा? 25, तो हमारी ये राशि कितनी हो जाएगी? 2500 रुपये हो जाएगी 5 साल में। ये हमारा आंसर हो गया। ये डिटेल बहुत जा रहा है, लेकिन हमारा शॉर्ट ट्रिक ही अच्छा है सॉल्व करने में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, एक धनराशि 10 वर्ष पर 10 वर्ष में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 हो जाती है, वही धनराशि 15 वर्ष में 1000 हो जाती है, तो वही धनराशि समान अवधि में 20 सालों में कितनी हो जाएगी? पहले क्या था? 8 सालों में कितनी हो रही? 8 सालों में कितनी हो रही? 1600। सॉरी, थोड़ा पहले माना धनराशि हमारी कितनी है?
पी कितना हो जा रहा है 800 800 हो जा रही है। फिर उसके बाद में 1000 हो जा रही है। उसके बाद में पूछ रहा कितनी होगी। पहले टाइम कितना है, पहले टाइम कितना है हमारा 10 वर्ष, फिर 15 वर्ष, फिर 20 वर्ष। अब देखते हैं टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है। लास्ट वाले देखते हैं यहां पर कितने टाइम है, यहां पे 15 10 से 5 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। कितना 5 वर्ष। और यहां पर भी कितना आ रहा है 5 वर्ष। और यहां पर कितना 5 वर्ष। जब टाइम का सेम डिफरेंट हो तो हम वही गाड़ी वाला एग्जांपल ले रहे हैं तो क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे हमें, क्योंकि दूरी ज्यादा तय करनी है सेम समय पे। तो यहां पर कितनी स्पीड किस पे बढ़ाएंगे, लास्ट वाली स्पीड पे। तो लास्ट स्पीड कितना हमारा 1000 रुपए। अब 1000 को दुगना स्पीड में कर दिए, किस पे किए पहले वाली स्पीड की अपेक्षा। तो यहाँ पर कितना है 800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 5 10 और 2 चौको 8, यहाँ 25 चौको 100, तो 250। 25 200 मल्टीप्लाई किए तो 50 25 के 5 5 दूनी 10 तो 1250 रुपए जो हमारा हो जा रहा है, वही राशि 20 वर्षों में 1250 रुपए हो जाएगी। चलो, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। हमारे वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।